हेलो बच्चों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बैचमेट्स पे। इस वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। सोर्स सब्सटेंस या कर्ड जैसे उसको हम ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखते? तो क्योंकि ये सब एसिडिक होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। एसिड प्लस मेटल या मेटल प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। तो वो ख़राब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, तो इसीलिए उसको उसमें नहीं रखा जाता बर्तनों में, ब्रास और कॉपर के बर्तन में। ये ब्रास और कॉपर रिएक्टिव मेटल है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से। फिर उसके बाद है, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, एसिड प्लस मेटल। फिर यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस होता है जो रिलीज होता है इस समय। फिर है, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। मेटल जैसे हो गया Cu प्लस H2SO4, ये फॉर्म करता है CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। या फिर Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो ये एग्जाम्पल हैं। हाउ विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इसमें एक्टिविटी में बताएं कि इस गैस को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे कोई रिएक्शन कराए Zn प्लस HCl और उसको टेस्ट करना है, तो जब उसके जैसे बीकर में करा रहे हैं तो बीकर के ऊपर जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो वो पॉप हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे जिंक मेटल के ऊपर बबल्स रहते हैं, बबल्स फॉर्म होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस के ही बबल होते हैं। इसके ऊपर जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक्टिविटी है, पहले इसको यहाँ सोप से पास करा के फिर वो बबल फॉर्म होता है, तो उस बबल को जब इससे टच कराया जाता है बर्निंग कैंडल से तो फिर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एक्टिविटी में उसे बताएं दूसरे चैप्टर जब पढ़ा रहे थे। फिर है, ये बात बता ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे जिंक मेटल को HCl से रिएक्ट कराएं। यहाँ पे इसे रबर से बंद कर देते हैं और एक पाइप सोप सॉल्यूशन में, यहाँ सोप सॉल्यूशन है, ये एक पाइप यहाँ पे पास कराते हैं। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आएगा, सोप सॉल्यूशन में आएगा, तो यहाँ से बबल्स फॉर्म होंगे। बबल्स में क्योंकि हाइड्रोजन गैस भरा है तो ये बबल्स ऊपर उठेंगे, और जब इसको बर्निंग कैंडल से टच कराया जाएगा तो फिर ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह एक्टिविटी है उसमें बताए थे। फिर उसके बाद है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence. Hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolve extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical reaction for the reaction if one compound of form calcium chloride. तो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, ये बेस है, प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 गैस, CaCl2 प्लस CO2 गैस प्लस H2O। ये
ये CaCl2 फॉर्म करता है। यहाँ पे CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, उसके साथ ये रिएक्ट किया एसिड, और ये कैल्शियम क्लोराइड CO2 प्लस H2O, ये है जो बर्निंग कैंडल को जब पास लाया जाएगा तो वो बुझ जाएगा कहीं इसे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फिर उसके बाद है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे बैलेंस करना है। कार्बन कितना है यहाँ पे, एक कार्बन है, Cl 2 है, तो 2 Cl2, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, ये 3 है, 3 ऑक्सीजन, और ये बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद इंटेक्स, दूसरा इंटेक्स देखेंगे। देखें यहाँ Why do HCl and HNO3 etc show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol glucose do not show acidic character। तो जब एसिड बेस और साल्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे जैसे HCl हो गया या फिर H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब जब एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है इन्हें तो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे HCl डाला गया तो ये आयन प्रोड्यूस करेंगे H+Cl नेगेटिव, तो क्या हुआ एसिडिक करेक्टर, ये H+ के कारण ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ये नहीं होता, वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, H+ प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो एसिडिक करेक्टर या फिर OH भी प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो बेसिक करेक्टर भी नहीं दिखाते। फिर वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से ही कंडक्ट करते हैं। आयंस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं और उस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते एक्वस सोल्यूशन में वो ना तो एसिडिक होते हैं, ना बेसिक होते हैं, और ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्योंकि ड्राई HCl गैस ड्राई फॉर्म में यहाँ पे ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है, तो इसीलिए लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट नहीं करता। लेकिन एक्टिविटी में ये भी है कि जब इसको वेट ब्लू लिटमस पेपर से जब इसे पास कराया जाता है तो वो रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे HCl गैस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water not water to the acid। इसमें है कि वाटर को एसिड को वाटर में ही क्यों मिलाया जाता है, वाटर को एसिड में क्यों नहीं। तो क्योंकि अगर वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो वहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और एक झटके से होता है, मतलब बहुत कम समय में। तो उसके कारण वो टेस्ट ट्यूब फट भी सकता है, और टेस्ट ट्यूब फटने के कारण वो चेहरा जल जाएगा या फिर हाथ पे अगर पड़ेगा तो हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए उसको या एसिड को वाटर में मिलाया जाता है और धीरे धीरे इसको मिला के, एक साथ नहीं, धीरे धीरे मिला के, बूंद बूंद, ड्रॉप ड्रॉप मिला के यहाँ पे धीरे धीरे उसको मिलाया जाता है एसिड और वाटर को। फिर है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है वाटर में तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे अफेक्ट करता है, मतलब उसमें क्या बदलाव होगा अगर हम एसिड को वाटर में डिल्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम, अगर एसिड को डिल्यूट कर रहे हैं, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अगर बेस को डिल्यूट कर रहे हैं
तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा। यहाँ पे एसिड को जब डिल्यूट करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन घटेगा। बेस को करेंगे तो OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और H3O+ हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा। तो इस तरह अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद वही है कि बेस को डिल्यूट करेंगे तो क्या होगा। फिर है यू हैव टू सोल्यूशंस A एंड B। A और B कह रहा 2 सोल्यूशंस हैं। फिर द pH ऑफ सोल्यूशन A is 6 एंड pH ऑफ सोल्यूशन B is 8। which solution has more हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जिसका pH 6 है, मान लेते हैं इसका pH 6 है और इसका pH 8 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और यहाँ पे which of acidic and which one is basic, इसमें OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन अपने इसी फ्री फॉर्म में रहता नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, OH का कम होगा। और जब इस तरह होता है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होता है। यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, तो उस कारण सोल्यूशन बेसिक होगा। pH 8 है तो वो बेसिक होगा, लेकिन वीक बेस होगा और ये वीक एसिड है। फिर उसके बाद है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। कह रहा है कि H+ आयन का क्या इफेक्ट होता है किसी सोल्यूशन के नेचर पे। तो H+ आयन इसमें 2 बनता है। जैसे अगर सोल्यूशन में H+ आयन ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर H+ आयन OH नेगेटिव आयन बराबर हैं तो ये न्यूट्रल होता है। और अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन लो है तो वो सोल्यूशन बेसिक होता है, वहाँ पे OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है डू बेसिक सोल्यूशन हैव H+ आयन, इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक। इसमें वही सवाल बार बार पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि OH नेगेटिव आयन अगर कोई सोल्यूशन बेसिक है, यही सोल्यूशन मान ले बेसिक है, तो इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन होती है लेकिन कम कंसंट्रेशन होती है। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है लेकिन कम होती है, OH से कम होती है। फिर अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम और स्लैग लाइम और चाल्क। तो किस कंडीशन में कोई फार्मर सॉइल में जैसे हो गया CaO या CaOH का होल ट्वाइस या CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, किस कंडीशन में इनको मिलाएगा। तो इसमें रिएक्शन है कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जैसे हाइड्रोक्साइड होते हैं या कार्बोनेट हो गया। तो जब ये सॉइल का pH एसिडिक होगा यानी लेस देन 7 होगा, जब सॉइल का pH लेस देन 7 होगा उस कंडीशन में फार्मर कोई CaO, CaOH का होल ट्वाइस इस सब को मिलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये सॉइल में मिलाएगा कोई फार्मर। फिर उसके बाद है लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन है विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ होता है, मतलब इस फार्मूले को लिखा जाता है। फिर उसके बाद नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटेड विद क्लोरीन याइड्स ब्लीचिंग पाउडर।
वो कौन सा सब्सटेंस है जिसको क्लोरीन के साथ या रिएक्ट करने पे बनता है, तो वो है COH का वोल्टॉइज। फिर उसके बाद है नेम द सोडियम कंपाउंड येस लाइक लाइम, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो वो Na2CO3। उसमें प्रॉपर्टीज़ में दिया है सब, जो पूछ रहा है इसमें सब दिया हुआ है, पीछे का ही यहाँ पूछ रहा है। व्हाट विल हैपन इफ़ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम NaSCO3 को हीट करने पे क्या होगा, तो Na2CO3 फॉर्म होगा, H2O प्लस CO2 फॉर्म होगा। इसको हीट करने पे, हीट का सिंबल ऐसे होता है, इसको हीट करने पे ये फॉर्म होगा। फिर उसके बाद गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, यही इक्वेशन है इसका। बैलेंस्ड है, 2 2 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 से करें। अब देखें H2O का कंसंट्रेशन 4 है, यहाँ 2 4, फिर 2 2 4 6 4 10 और 4 3 12, एक मिनट, 2 2 2 4, ये 2 हो गया और 2H, इसको हटा दें, इसको पहले ऊपर मिटा दें। ये ऊपर लिखें इक्वेशन NaSCO3 और हीटिंग गिव्स Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें 2 Na है तो यहाँ 2 लगा दें, फिर उसके बाद 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन और ये ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, तो 2 3 2 5 1 6 बैलेंस्ड हो गया। यहाँ ध्यान नहीं दिए थे हम लोग। फिर उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ से मिलता है? CaSO4 2H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको 373 केल्विन पे हीट करते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। केल्विन को 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट किए हैं, बताए थे उसमें कि 273 केल्विन से माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये CaSO4 को जब 373 पे हीट करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। फिर उसके बाद इसको जब हीट करेंगे, वाटर मिलाएंगे H2O, तो ये फिर से जिप्सम फॉर्म कर लेता है। जिप्सम, ये जिप्सम फॉर्म हो गया और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये दूसरे चैप्टर का भी इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। पहले का इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म हो गया, दूसरे का ख़त्म हो गया, एक्टिविटी ख़त्म कर दिए, थ्योरी ख़त्म कर दिए हैं। अब तीसरा चैप्टर पढ़ना है।
तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें थ्योरी ख़त्म करेंगे, एक्टिविटी ख़त्म करेंगे और फिर इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। तो फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो।